जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। आज लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पाँचवें दिन के संसद कार्यक्रम में जो देखने को मिला, उसके लिए तो सबसे पहले इस देश की जनता के लिए जोरदार तालियां। जिस संसद में हमेशा धर्म की बात, ऊंच नीच, जात पात की बात होती थी, उस संसद में अब विद्यार्थियों की बात होने लगी है। नीट पेपर लीक का मामला उछलने लगा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस पर बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल राहुल गांधी ने इस पे ज्वाइंट और विपक्ष की तरफ से अपनी बातें रखने की कोशिश की, नीट पे बात रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं बोलने दिया गया। आइए देखते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा उस पर। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई कटर नहीं था। सब माइक को दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आप नहीं सर, अब हम विकल्प में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है सर। अब भी हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। आप दें, अब सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके, सभा पटल पर। और इतना ही नहीं, लोकसभा में तो राहुल गांधी ने बोलने की कोशिश की नीट पेपर लीक मामले पे। उन्होंने ये कहा कि मैं इस पे ज्वाइंट रूप से सरकार और विपक्ष के तरफ से इस स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में बोलना चाहता हूँ कि वो क्या सोचते हैं नीट पेपर लीक के मामले में। तो वहीं जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा में इस पे बात उठाई, लेकिन वहाँ पे भी जो है उपसभापति, जो उपराष्ट्रपति संचालन करते हैं, वो उन्हें नहीं बोलना दिया गया। सवाल यह है कि जनता के मुद्दों की, जनता की बातों को अगर संसद में, निम्न सदन या उच्च सदन में बहस नहीं करने दिया जाएगा तो फिर ये मुद्दे फिर जाएंगे कहाँ। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हो चुका है अलग अलग कंपटीशन का, जिसमें अगर नीट देखा जाए तो उसमें सबसे नंबर 1 पे है। ऐसे मामलों में अगर हम बात करें तो ये बातें अगर संसद, उच्च सदन, निम्न सदन तक नहीं जाएगा, पक्ष नहीं उठाएगा, विपक्ष नहीं उठाएगा, तो फिर बात कैसे होगी। इस देश की आम जनता और स्टूडेंट्सों को कैसे भरोसा होगा कि सरकार या इस देश का सिस्टम, प्रणाली जो है, जो कानून प्रणाली है, उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि आप लोग तो संसद में जीत करके चले जाते हैं, आपके पास अच्छे खासी फ्रेजिलिटी हो जाती है, लेकिन जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, और उसके बाद वो उनके जो सपने होते हैं काम पर करने की, रोजगार पाने की, उसके बाद जब वो बेरोजगार होते हैं और नहीं उनका काम हो पाता, और उसके बाद जो उन्हें ताने सुनने के मिलते हैं और जो दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ता है, वो शायद आप एसी वाले संसद में बैठ करके बैठे लोग, चाहे वो वहाँ पे किसी भी पद पे हो, नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, अपने एग्जाम के लिए क्वालिफाइड करते हैं, अगले दिन एग्जाम देने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो डॉक्टर, इंजीनियर बनने का वो सपना देख रहे थे, अपने सपने को पूरा करके वो अपने आप को सेटल करने का सपना देख रहे थे, वो पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एग्जाम पेपर लीक हो चुका है और अब एग्जाम उन्हें नेक्स्ट टाइम देना होगा। ऐसे में कानूनी कार्रवाई किस तरीके से होती है हम सबको पता है। अगर सही से कार्रवाई हुई होती तो अब तक जो है वो पेपर लीक का मामला बंद हो गया होता। तो ये मामला संसद में उठना ही चाहिए था। मैं राहुल गांधी जी का कोई पर्सनल सपोर्टर नहीं हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे कोई मेरा घर का खर्चा नहीं चलाते, लेकिन ऐसे मुद्दों पे अगर विपक्ष उठाएगा और सरकार उसे बोलने से मना करेगी, तो मुझे लगता है कि हमारा फर्ज है कि हम बोले कि ऐसे मुद्दों पे सदन में बहस होना चाहिए था और बात होनी चाहिए थी। आप अपनी तरफ से भी पक्ष रख सकते थे कि ऐसे ऐसी कानून बनी है, जो आपने बनाया भी है, हमने भी उसमें वीडियो बनाया कि आपने कानून बनाया कि आप पेपर लीक मामले में जो है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सदन में बहस होती तो इस देश की जनता, इस देश के उन लाखों छात्र जो नीट पेपर से असंतोष हो गए थे, उनके आंखों में आंसू आ गए थे, जो उनका सपना था वो टूट जाता है बार बार, उन्हें खुशी होती कि मेरी बात सदन में रखी गई है। फिलहाल ये विपक्ष का एक सराहना कदम है, और मुझे लगता है कि अगर हम सरकार की अच्छाई दिखाते हैं तो हमें विपक्ष की भी अच्छाई दिखानी चाहिए। विपक्ष भी अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो भी दिखानी चाहिए। हम एक आईने की तरह हैं और हम वो आपको दिखा दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के इस नीट पेपर लीक मामले में सदन में, और उनका माइक जो रोक दिया गया उस पर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।